हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में जो हमने लास्ट वीडियोस बनाई थी वो हमने बनाए थे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें पहला नाउन हो गया था, दूसरा आपका प्रोनाउन हो गया था और तीसरा वर्ब हो गया था। वर्ब में मॉडल वर्ब बचा हुआ है, तो मॉडल वर्ब तब हम पूरा करेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पूरा हो जाएगा, या उसके बीच में मुझे टाइम लगेगा तो उसके बीच में हम इसको पूरा कर देंगे। सिर्फ मेरा ये तात्पर्य रहता है कि कोई जो सीरीज हमारी चली आ रही है ये न छूट पाए, ताकि सीरीज एक क्रम में चलती रहे। तो मॉडल वर्क की जब बारी आएगी तो उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्लियर है? तो आज जो बात करते हैं वो वर्ब के बाद अब बात आती है एडवर्ब की, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। बड़ी सामान्य सी बात है, दो चीजों से मिलकर बना है, क्रिया और विशेषण। अब वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन उसकी ये मानी जाती है, अ वर्ड दैट describes or gives more additional information about किसके बारे में? वर्ब, क्रिया के बारे में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने विशेषण के बारे में। ठीक है, स्वयं के एक सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब आ रखा हो उसके बारे में। और फ्रेज माने किसी सेंटेंस के जो फ्रेज जिसको उपवाक्य बोला जाता है उसके बारे में जो अतिरिक्त सूचनाएं जो प्रदान करे, उसकी जो विशेषताओं के बारे में बता दे, वो बात होती है। वो कौन होता है? वो एडवर्ब ही होता है जो इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? अब खास बात है कि हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एडवर्ब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हम एडजेक्टिव तो पता है, क्यों? एडजेक्टिव का सीधा सा मतलब दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन वो क्या होगा? प्रोनाउन मान जो किसी का यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज हो जाए। नाउन, व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? नाउन सीधा सा है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या किसी विचार, कोई आइडिया के नाम के को माना जाता है नाउन। ये एडवर्ब ऐसी चीज है जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। वो वर्ब की भी इंफॉर्मेशन देता है। वो स्वयं यदि एक सेंटेंस में कोई दूसरा एडवर्ब आया हो उसके बारे में भी एक सूचना, इंफॉर्मेशन प्रदान कराता है। और यहाँ तक कि कोई छोटा सा उपवाक्य जिसको फ्रेज बोला जाता है उसकी भी एक सूचना दे देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना जो प्रदान करता है। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैंने लिखा कि रन्स, वो दौड़ता है। अब वो कैसे दौड़ता है? ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका, ये मैंने हुआ, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? रन्स, रन्स मैंने दौड़ता है, ये वर्ब होगी। और वर्ब, इस वर्ब की जो परिभाषा बता दे या इसकी जो सूचना दे दे, अलग से अतिरिक्त सूचना दे दे, वो काम होता है एडवर्ब का। ज्यादा यूजफुल नहीं, ऐसा नहीं कि अति यूजफुल है। ठीक है, ये रन तो दौड़ता है, ठीक, दौड़ता है तो दौड़ता है। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई वो दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है? भाई उसने कहा कि वो क्या दौड़ता है? वो स्लोली दौड़ता है, वो धीमे से दौड़ता है, या वो क्या दौड़ता है? वो फास्ट दौड़ता है। ही रन्स फास्ट या ही रन्स स्लोली। वो धीमे दौड़ता है, वो फास्ट मतलब तेज दौड़ता है। तो ये जो दौड़ने की जो विशेषता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है कि जो दौड़ रहा है वो क्रिया कैसे हो रही है, वो स्लोली हो रही है या फास्टली हो रही है, तेज हो रही है या धीमे से हो रही है, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का जो कार्य होता है वो किसका कार्य होता है? वो कार्य होता है एडवर्ब। क्लियर है? अब एक सेंटेंस में आपको, पहले मैं एक सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है उसकी सबसे विशेष बात आपको बताता हूं। सबसे विशेष बात क्या है? सबसे विशेष बात है, एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, विशेषता होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होती है? मेन वर्ब, उसके बाद क्या होता है? एडवर्ब। एडीवी का मतलब एडवर्ब होता है। उसके बाद फिर एडवर्ब आता है, यदि कंप्लीट सेंटेंस की बात करें। ठीक है, उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? ये पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई
जो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इस सॉरी ये जो एडवर्ब्स होते हैं, तो इनकी विशेषता है कि ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये कई बार इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। एडवर्ब की विशेषता है इंफॉर्मेशन देना, क्वालिटी बताना नहीं, सूचना देना, ये इसका काम होता है। क्लियर है? तो ये काम जो होता है ये एडवर्ब का लेंदी काम इसका, इसके बाद ज्यादा इसका वर्कलोड जिसके पास है वो इसके पास ज्यादा है इस एडवर्ब के। एक तो अपने ही साथी की क्वालिटी बता देना, एक अपने से पहले जो वर्ब लगी है उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दे देना, या अपने बाद जो एक एडजेक्टिव आ रखा है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, या यहाँ एक दूसरा फ्रेज आ रखा है इस फ्रेज के बारे में, इसके बारे में भी सूचना देने का कार्य को ये भी क्या करता है, ये भी सूचना देता है फ्रेज के बारे में। सारे काम किसके हैं? एडवर्ब के। क्लियर है? अब जो हम बात करते हैं इसके बाद टाइप्स के बारे में और इसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस एडवर्ब को समझे। ध्यान से बैठिए, शालीनता से सुनिए और गहनता से इस चीज के बारे में विचार करिए कि एडवर्ब जो है ऐसा एक पॉइंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा पार्ट है जो वाकई में सबसे टिपिकल कार्य है। एटलीस्ट मुझे लगता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कार्य इसी के पास है। तो जिसके पास ज्यादा काम होगा उसको समझना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो बड़े गहनता से देखिए ताकि आपकी जो दुविधा है, वो जो पजल है, जो ट्रबल है आपका, वो दूर हो सके। अब बात करते हैं सीरियल वाइज टाइप्स के। टाइप्स जनरली तौर पे कहा जाता है कि एडवर्ब जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर? अब इसमें खास विशेषता है, थोड़ा सा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि एडवर्ब ऑफ मैनर हम शुरू से करते हैं, मैंने 5 के नाम तो नहीं लिखे, एक एक करके शुरू करेंगे, तो एक एक करके बड़े ध्यान से उनको समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है? अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, उसकी बात है कि हाउ एन एक्शन परफॉर्म, कि जो एक्शन है वो कैसे होता है, परफॉर्म करता है, और दूसरे कि हाउ समवन डज समथिंग, कि कोई आदमी जो किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, या हाउ समथिंग हैपन्स, या कोई चीज किस प्रकार से होती है। और इसकी एक खास विशेषता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बात वहां करी जाती है जहां पे क्या होता है, जहां पे बात होती है हाउ, कैसे। जब एडवर्ब में कैसे की बातें होती है, प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ, तो उसका जो जवाब होता है, उसका जो आंसर होता है, उसका जो रिप्लाई होता है, उसका रिप्लाई कौन देता है, उसका रिप्लाई देता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? अब जनरल तौर पे ये माना जाता है कि भाई जो एडवर्ब है किसी को यदि आपको एडवर्ब बनाना है तो उसके बाद एलवाई लगा दो, ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल के ब्यूटीफुली कर दो, एंक्सियस है तो एंक्सियस का एंक्सियसली कर लो, स्लो है तो स्लोली कर दो, ठीक है, डेलिबरेट है तो डेलिबरेटली कर लो, स्मूथ है तो स्मूथली कर लो। तो वहां एलवाई लगाने से जनरल तौर पे ये माना जाता है कि लगभग 70% केसेस हैं, 70% ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी भी वर्ड के पीछे एलवाई लगाने से वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। अब ये पहली विशेषता ये कि जनरल तौर पर मैंने चीजें देखी है, या बहुत जगह ये बातें भी होती है कि एडवर्ब को क्या किया जाता है, तो एंड में लगा दो, या बीच में आ जाता है, कई कई बार शुरू में भी आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो चीज बताई गई है, जो सेंटेंस में एडवर्ब है, वो किसके लिए यूज किया गया है, क्या उसी के साथ फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। यदि एडवर्ब का प्रयोग जो है वर्ब के लिए किया गया है, उसके वर्ब को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए किया गया है, तो वहां पे वर्ब के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आगे लगा हो या पीछे लगा या वर्ब के तुरंत बगल में लगा हुआ है। क्लियर? हम जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एडवर्ब मैनर में कि भाई लाउडली होता है, ठीक है, स्मूथली होता है, साइलेंटली होता है, पैशनेटली होता है, केयरफुली होता है, ब्यूटीफुली होता है, चेयरफुली होता है, स्लोली होता है, केयरलेसली होता है, फास्ट होता है, पर्पसफुली होता है, एंक्सियसली होता है, या पोलाइटली होता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि बोर्ड जो है कम से कम 3 या 4 बोर्ड भर देंगे, जिसमें क्या होता है 3-4 बोर्ड के ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर के इतने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लेकिन हमें पॉइंट को समझना है,
समझना क्या है कि ये जो लिखा होगा, सपोज मैंने लिखा हुआ लाउडली, तो लाउडली क्या है, ये मैनर है, क्या प्लेस है, क्या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी गई है, या डिग्री के बारे में बता रही है, या टाइम के बारे में बता रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस चीज को समझना। ठीक है, मैनर का मतलब तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है तरीका, किसका, एडवर्ब का, क्रिया विशेषण के किसी एक भाग का जिसमें तरीके के बारे में बात करी जाती है, किस चीज के होने के बारे में, किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो है ये भाग। हम जैसे देखते हैं, ही डिड इट पर्पसफुली, ही डिड इट, उसने यह कार्य किया, लेकिन कैसे किया, पर्पसफुल्ली, मतलब उद्देश्य से किए, उद्देश्य के साथ किया, उद्देश्यपूर्ण ढंग से। तो कार्य करने का जो मैनर था वो क्या था, उद्देश्य था, उसके पीछे कोई प्रिंसिपल, उसका जो कोई मोटिव छुपा होता, वो पर्पस छुपा होता, वो ही दिखा रहा है। दूसरा देखते, ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, लेकिन दौड़ने का तरीका कैसे है, तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, या खड़ा है। तो दौड़ने का जो तरीका हो उसका है, उसको जो रनिंग का जो तरीका वे है, वो क्या, ये फास्ट है, तेज है। तो ये क्या करा, ये जो है वर्ब है, ये एडवर्ब है। यहाँ पे ही डिड इट पर्पसफुली, उसने उद्देश्य के साथ कार्य किया। यहाँ पे क्या, ही रन्स फास्ट, तो तेज दौड़ता है, रन्स दौड़ता है, बात तो क्लियर थी। मैंने आपको पहले बोला था कि जो ये एडवर्ब्स होते हैं इतना ज्यादा मीनिंग नहीं होता उनका, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते किसी सेंटेंस के भाग के लिए। वो दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है, तो ये नहीं पूछा जाए कि वो जॉगिंग कर रहा है, या वो पैदल चल रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, या फराटा रेसर है, या मैराथन की दौड़ दौड़ रहा है, वो दौड़ता है, बात खत्म। अब वो बता रहा है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना ये दे रहा है कि दौड़ता है फास्ट, तेज दौड़ता है। इस चीज को थोड़ा सा उसने बता दिया, बड़ा चढ़ा। ही टॉक टू हिज ब्रदर पोलाइटली, वो अपने भाई से बात करता है, या उसने ही टॉक टू हिज ब्रदर, उसने भाई से बात करी। ठीक है भाई, बात करें। अब दो भाइयों के बीच में कैसी बात हो सकती है, बड़ा भाई तो कभी डांट भी सकता है, कभी प्यार से भी बात कर सकता है, जो भी है, लेकिन उसने बता दिया कि उसने जब बात करी थी लास्ट टाइम अपने भाई से बात करी, तो कैसे, पोलाइटली, बड़े प्यार से, विनम्रता से उसने अपने भाई से बात करी। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किसके बारे में, वर्ब के बारे में। ठीक है, अब क्या, मीरा सिंग्स लविंगली, मीरा कैसे गाती, सिंग्स मतलब गाती है, भाई गाना ही तो गाती है, गाने का जो तरीका है, ठीक है, हो सकता है लाउडली गाती, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के गाती, ठीक है, उसने लविंग, बहुत प्यार से वो गाती, ये वो बोल रहा है। ही डिड हिज वर्क, ठीक है, उसने अपना कार्य किया, कैसे, पैशनेटली, पैसे, अपना कार्य तो वैसे भी तो करता है अपना कार्य, कोई जल्दी करता है, कोई आराम से करता है, कोई लेट करता है, कोई रुक के करता है, कोई करता ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसने जो कार्य किया, पैशनेटली, मैंने बड़े धैर्य के साथ उसने अपना कार्य किया, बड़ी शालीनता के साथ उसने कार्य किया, अपना बहुत समझ के उसने कार्य किया। तो ये उसके बारे में क्या, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके कार्य की, जो किया उसने, उसने करने का तरीका क्या था, उसका करने का जो मैनर था वो कैसा था, पैशनेटली था, बहुत धैर्यपूर्ण ढंग से और बहुत शालीनता के साथ। ठीक है, क्रॉस द रोड केयरफुली, उनके बाद रोड का क्रॉस करिए, कैसे करिए, केयरफुली, केयरफुली रोड नहीं है, केयरफुली पार करना है, इसको जो पार करना, रोड किसको, रोड को क्या करना है, पार करना है, रोड नहीं पार होगी, हमें रोड को पार करना है। तो हम जब चलेंगे, हम जब क्रॉस कर उसको पार करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्रॉस द रोड केयरफुली, क्यों बोले कि रोड को क्या करिए, क्रॉस करिए, इसको पार करिए, कैसे पार करिए, केयरफुली, बड़े ध्यान से पार करिए। ध्यान से कब पार हो, क्रॉस में जब चलना पड़ेगा। ठीक है, तो रोड नहीं है, चलने का जो वे है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को कैसे होना, इसका इसका जो परफॉर्म, इसकी इंफॉर्मेशन कैसी, कि बड़े ध्यानपूर्वक। ठीक है, गाया कैसे जाएगा, लविंग, बड़े प्यार से गाया जाएगा। वर्क कैसे किया जाएगा, पैशनेटली किया जाएगा, धैर्य के साथ किया जाएगा। कैसे बात करी जाएगी, पोलाइटली, बड़े विनम्र के साथ बात करी। क्लियर। अब सातों में देखते हैं, ही रोट अ लेटर केयरलेसली, उसने क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, देखिए जो पत्र लिखने का जो मैनर था, जो तरीका था लिखने का, वो कैसा था, केयरलेसली था। केयरलेस माने क्या था, बड़ा लापरवाही के साथ था, उसने बड़ी लापरवाही के साथ उसने ये कार्य किया। ठीक है, ये वो काम कौन बताता है, ये बताता है एडवर्ब, कि वर्ब के होने का जो वे है,
किसी वर्ब को किस प्रकार से उसके इंफॉर्मेशन प्रदान करी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन में क्या चीजें जुड़ी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये कौन बताता है? ये बताता है एडवर्ब। क्लियर? अब देखते हैं, he teased his wife deliberately. he teased में चिढ़ाना, उसने अपनी वाइफ को चिढ़ाया, कैसे? डेलिबरेटली मैंने जानबूझकर। उसने अपनी पत्नी को जानबूझकर उसने अपनी पत्नी को जानबूझकर चिढ़ाया उसने। डेलिबरेट मैंने जानबूझकर। ठीक है, तो ये जो टीज, ये जो कार्य किया गया है, ये वर्ब हुई है, ये कैसे हुई? ये डेलिबरेटली हुई है, ये जानबूझकर हुई। क्लियर है? इसको देखो, he left the job anxiously, और सही क्या? he left the job anxiously, उसने अपनी जो नौकरी छोड़ी एंग्जियसली में चिंतापूर्वक ढंग से छोड़ी, घबराहट के मारे छोड़ी। ठीक है, तो ये लेफ्ट मतलब कार्य को छोड़ने का जो तरीका था, जो वो यहाँ पे वर्ब हुई है, ये वो किस प्रकार से हुई? एंग्जियसली हुई है, चिंतापूर्वक या घबराहट के साथ। ठीक है, तो ये जितने भी कार्य होते हैं, ये क्या? ये मैनर। जॉब छोड़ने का तरीका क्या था? एंग्जियसली। ठीक है, चिढ़ाने का क्या भी था? मैनर क्या था? डेलिबरेट करना, जानबूझ के। ठीक है, रोड को क्रॉस करने का जो तरीका वो कैसा है? केयरफुली होना चाहिए। पत्र लिखने का तरीका इसका क्या था? केयरलेस, लापरवाह ढंग से लिखा था। ठीक है, कार्य कैसे किया गया? कार्य करने का तरीका क्या था? पैशनेटली था। हाउ, कैसे? कोई भी कार्य हुआ वो कैसे हुआ, उसका तरीका क्या था? ये जो मैनर है, ये वो मैनर है जो बताता है कौन? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? अब एडवर्ब ऑफ मैनर हो चुका है। अब जो दूसरी बात होगी वो होती है नेक्स्ट वाले की, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। डिस्क्राइब द लोकेशन, द प्लेस वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कि जहां पे क्या कर, किसके बारे में डिस्क्राइब करें? लोकेशन, कोई दिशा के बारे में, या किसके बारे में? अ प्लेस, एक ऐसे स्थान के बारे में, वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, जिस जगह पे कोई एक्शन जो कार्य हो रहा है, उस जगह को या उस दिशा, इस लोकेशन के बारे में जो जानकारी देता है, ये काम किसका है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम। इसकी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हमेशा तब किया जाता है, वहां पे किया जाता है जहां पे मेन वर्ब के तुरंत बाद। एडवर्ब का प्रयोग हेल्प, जो मेन वर्ब होती है उसके तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो यूज किया जाता है जनरली तौर पे ये माना जाता है कि जहां पे क्या होगा? मेन वर्ब लगी हो उसके तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे हियर, कोई दिशा के बारे में बताना, देयर, नाउ वेयर, एनीवेयर, गो, अप, डाउन, या जितनी भी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, या ईस्ट वार्ड हो गया, नॉर्थ वार्ड हो गया, साउथ वार्ड हो गया, या वेस्ट वार्ड हो गया, इस प्रकार से। या जैसे अन्य चीजें हैं, नाउ हियर हो गया, एब्रोड होता है, अप स्टेयर होता है, डाउन स्टेयर्स होते हैं। ठीक है, या टुवार्ड्स हो गया, इन हो गया, इन, ये सब क्या होता है? ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अब उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका मतलब क्या है? कहां। जैसे मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, तो हमें सबसे कहां जा रहा है? तो कहां जाने का मतलब मैं किसी डेस्टिनेशन के बारे में बताऊं, किसी लक्ष्य के बारे में बात करूं, और डेस्टिनेशन कौन बताए? प्लेस ही तो होगा। और प्लेस के बारे में कोई क्वेश्चन ही तो पूछा जाएगा कि कहां मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा है? घर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, एब्रोड जा रहा हूँ। ठीक है, सीढ़ियों से जा रहा हूँ, सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा हूँ, कमरे के बाहर जा रहा हूँ, कमरे के अंदर आ रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब वेयर, जहां पे कहां की बात हो वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस की बातें करी जाती है, एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल देते हैं कि रैन टुवार्ड्स हिज मदर, कि रैन, वो दौड़ा, किस तरफ दौड़ा? टुवार्ड्स हिज मदर, अपनी मां की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्ब होगी और यहाँ पे उसके तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, टुवार्ड्स मतलब की ओर, ही रैन टुवार्ड्स हिज मदर, वो अपनी मां की तरफ दौड़ा। इट इज रेनिंग हियर, यहाँ क्या हो रही है? बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? हियर, यहाँ हो रही है। इट इज रेनिंग, और रेनिंग क्या है यहाँ पे? रेनिंग यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो रेनिंग हो रही है, किस हो रही है? इसके तुरंत बाद क्या रहेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रखा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ रखा तुरंत उसके बाद। यहाँ दिशा दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ हो रही है। ठीक है, कैन बी प्लीज गो आउटसाइड,
कृपया हम जा सकते हैं कहाँ? गो आउटसाइड मैंने बाहर, क्या हम बाहर जा सकते हैं या बाहर की ओर जा सकते हैं? ठीक है, तो ये मेन वर्ब आ गए, यहाँ पे एडवर्ब आ गया। डू यू लिव टू नियर बाय, डू लिव क्या तुम रहते हो, नियर बाय आसपास, क्या तुम आसपास रहते हो? तो ये नियर बाय क्या, ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उससे पहले क्या लग गया, यहाँ पे लग गया मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद ही खासकर यूजुअली क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, लोकेशन दिखा रहा है कि डू लिव तुम रहते हो, कहाँ रहते हो भाई? तो क्या नियर बाय मैं आसपास रहता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर यहां देखो, ही लव्स टू गो आउट ऑन अ फुल मून लाइट, ही लव्स टू गो आउट, उसको क्या है, लव्स प्रेम है, अच्छा मानते हो क्या, गो मैंने जाना है, कहा आउट मैंने बाहर, मेन वर्ब है, तुरंत बाद क्या रखी, एडवर्ब ऑफ प्लेस रखा, कहां जाना पसंद है, ऑन अ फुल मून लाइट। ठीक है, फुल मून लाइट मैंने पूरी चांदनी रात, पूरा चांद होता है, उस रात में मुझे बाहर जाना पसंद है। क्लियर? एक आध एग्जाम्पल और बता देते हैं, जैसे मैंने लिखा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कि भाई मैं क्या नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। तो ये यहाँ पे क्या, मेन वर्ब आ गई, और उसके तुरंत बाद क्या आ गया, यहाँ पे एडवर्ब आ गया। ठीक है, एक और बना देते हैं, ही लैग्ड बिहाइंड इन द रेस, ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे छूट गया, मेन वर्ब है, और यहाँ पे एडवर्ब आ गया, लैग्ड बिहाइंड इन द रेस, वो रेस जो दौड़ है, दौड़ में क्या हो गया, वो जी पीछे छूट गया है। ठीक है, मेन वर्ब एडवर्ब, 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 और मेन वर्ब एडवर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन आती, एडवर्ब का जहां पे प्रयोग किया जाए सेंटेंस में, वो क्या माना जाए, वो कौन सी वर्ब वो कौन सा एडवर्ब माना जाएगा, सॉरी, वो माना जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसके बारे में बताता, जो डायरेक्शन के बारे में बताता है, या किसी एक्शन दे प्लेस ऐसे स्थान के बारे में बताया जाएगा, वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, जहां पे स्थान कोई कार्य किसी स्थान पे हो रहा हो। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस पूरा होता है। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, समय के संबंध में क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कहां इसका यूज किया जाता है? ठीक है, पहले अ वर्ड दैट मॉडिफाइज व्हेन एन एक्शन अकर, कि जब कोई घटना घटित हो रही है उस समय की घटना के समय के टाइम को बताना, और व्हेन समथिंग हैपेंस, या कुछ हो रहा होता है उस टाइम को दिखाने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का। ठीक है, और इसको कैसे पहचाने, जब सेंटेंस में व्हेन की बात करी जाए, कब, ठीक है, मैं वहां था कब, मैंने खाना खाया कब, मैं जागा कब, मैं दौड़ा कब, मैं सोया कब, तो जो कब है व्हेन है वो टाइम ही है, और जो टाइम को दिखाते हैं वही कौन होता है, एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम माना जाता है। क्लियर है? बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजीली इस चीज को समझना होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या था, जैसे डेली होता है, वीकली, मंथली, एनुअली, मंथ, ठीक है, या ईयरली होता है, लेटर होता है, सून होता है, मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, टुमारो होता है, नाइट होता है, डे बिफोर यस्टरडे होता है, डे आफ्टर टुमारो होता है, या लास्ट मंथ होता है, लास्ट ईयर हो गया, या लास्ट वीक हो गया, लास्ट नाइट हो गया, अर्लियर हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, ये क्या, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम माने जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये सब क्या है, इसके और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये और भी हैं, जगह कम थी तो मैंने इतने ही आपके सामने दिखाए हैं, इतने ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, तो इसी के माध्यम से समझते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, और खास विशेषता है थोड़ा इसको समझने से पहले कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इनका यूज जो है एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सबसे लास्ट में करा जाता है, ऑफन मैंने अक्सर तौर पर, ज्यादा तौर पर, कई बार शुरू में भी कर लिया जाता है, जैसे ये देखो, रिसेंटली आई मीट राधा, के भी हाल ही में मैं राधा को मिला, तो यहाँ पे पहले यूज किया गया, यहाँ पे लास्ट में यूज किया गया, तो शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का सिचुएशन के आधार पर, जैसे परिस्थिति उसके आधार पर। क्लियर? अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे
कब? यस्टरडे मैंने कल। तो ये क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा रहा है। ठीक है, he stayed at home yesterday, वो कल क्या हुआ? वो घर पे ही रुका रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी yesterday जो है ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। यहाँ देखो, रिसेंटली आई मेट राधा, कि हाल ही में, रिसेंटली मैंने हाल ही में, अभी अभी की बात है, आई मेट राधा, मैं राधा से मिला। ठीक है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी आर प्लेइंग नाउ, हम अब खेल रहे हैं, तो ये नाउ जो है ये भी क्या माना जाता है? ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम में माना जाता है। वी विल प्ले लेटर, ठीक है, वी विल प्ले लेटर, ये हो सकता है, आप इसको पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां लिखो चाहे लास्ट में लिखो। ठीक है, लेटर वी विल प्ले हो जाएगा या वी विल प्ले लेटर हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा चाहे बाद में आएगा, सेंटेंस का मीनिंग दोनों का एक ही रहेगा, समान रहेगा। क्या होगा? खुला नहीं था है? मतलब चल रहा था ना। अब बात करते हैं ही विल, पांचों देखो, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, तो ये भी टाइम की बात है, कब आएगा भाई? कल आएगा, तो कल का जो कल है वो भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह कहां जाते हैं? घूमने जाते हैं, तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम माना जाता है। ये लास्ट में लगा हुआ एवरी मॉर्निंग या टुमारो। क्लियर? आई हैव हर्ड दिस लास्ट मंथ, मैं यह, आई हैव हर्ड मैंने सुन लिया था या सुन चुका हूं, लास्ट मंथ पिछले महीने मैंने सुन लिया था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आई हैव हर्ड हो, आई हैड, आई हैड हर्ड दिस लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ को सुन लिया था, सुन चुका था। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं क्या करता हूँ? ड्रिंक मिल्क, दूध पीता हूँ, एट नाइट मैंने रात में दूध पीता हूँ, तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर है? बहुत आसान है, बस चीजों को रेगुलर तौर पर जितना बनाए रखेंगे, रेगुलर हम चीज को जितना पढ़ेंगे, तो तब इतने आसानी से हमें, आसान भाषा में हमें समझ आ जाएगी। लेकिन एक कि आज हमने वीडियो देख ली, फिर एक खाली एक समय की बात है कि चलो एग्जाम प्रिपरेशन है तो हम इस चीज को पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम खत्म, फिर कहानी खत्म, एडवर्ब फिर गायब, तब जब जरूरत पड़ेगी तब हम दोबारा एडवर्ब को देखते हैं। या कोई भी पॉइंट हो, ग्रामर का हो कोई पॉइंट हो, तो हम क्या करते हैं? फिर लास्ट में हम फिर समझ नहीं पाते हैं। तो चीजें रेगुलर रहे या आपके यूज में रहे, आपके प्रयोग में वो चीजें रहे, तो फिर वो चीजें आसान हो जाती समझने की। और अन्यथा के कंडीशन के तौर पर बस वो वीडियो है, सेव है, जब जरूरत पड़ेगी उसको देखेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो आवश्यकता भी नहीं। एक बार देखिए, यूज करिए, प्रयोग में लाइए, जितना यूज में लाएंगे उतना फिर आपको बार बार देखने की, बार बार समझने की चीजें याद नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपके जहन में रहेगा। क्लियर है? तो अब ये बात होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो चुका है, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई कार्य लगातार हो रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है, तो टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपेंस, कि बहुत लंबे समय तक या कई बार कोई कार्य होता है, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो कोई कार्य होता है, तो उसके लगातार होने का जो होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखा जाता है। या समथिंग हैपनिंग ऑफन, या कोई चीज अक्सर होती रहती है। ठीक है, अब इसकी खास विशेषता क्या है कि हाउ ऑफन, जब पूछा तो हाउ ऑफन मैंने कब, हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन का जब यूज किया जाता है और कितनी बार जब होती है, तो कितनी बार जब बोला जाता है, तो वो हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? अब देखो, जैसे डेली होता है, ईयरली होता है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इवेंचुअली, समटाइम्स, यूजुअली, मंथली, स्कार्सली, एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे, फ्रिक्वेंटली, ईटीसी। इस प्रकार की जो चीजें होती है वो सब किस में रखे जाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखी जाती है। अब कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, ये वो रोज शाम को क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या, ऑलवेज मैंने कार्य फ्रिक्वेंट हो रहा है, लगातार रोज हो रहा है कार्य। ठीक है, अब जब दूसरा देखो, द प्लेस इज रेयरली क्राउडेड, ये जो
जगह है, ये जो स्थान है, ठीक है, रियली मुश्किल से क्राउडेड, मुश्किल से भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो फ्रिक्वेंटली वहां पे ज्यादातर क्या होता है, यूजुअली वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है, तीसरा देखते हैं, डज ही विजिट यू ऑफन, क्या वो आपके पास आता है अक्सर, आपके यहाँ आता है, तो क्या ऑफन कि अक्सर, तो फ्रिक्वेंटली आता जाता है, तो ये क्या कर, वो टाइम बता रहा है कि समथिंग हैपनिंग ऑफन, कि कोई जो अक्सर होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है तुमसे, ये क्या है, ये, ठीक है, या ऑलवेज हो गया, यहाँ रेयरली हो गया, ये सब क्या, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी माने जाते हैं। ठीक है, ही यूजुअली गोज होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यूजुअली मैंने कहा था आमतौर पर, वो आमतौर पे क्या करता है, होम घर जाता है, कब, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जब छुट्टी के दिन होते हैं उस दौरान वो खासकर आमतौर पर वो घर चला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में अक्सर जब भी छुट्टी होगी तो आदमी क्या करेगा, घर चला जाएगा। ठीक है, आई नेवर मीट हिम, ठीक है, आई नेवर उसको कभी नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे नेवर क्या है, ये भी फ्रीक्वेंट ऑफ टाइम माना जाता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी माना जाता है। ठीक है, वी पे मंथली, हम मंथली पे करते हैं, पे मैंने कोई भी हो, तो कोई पैसा देना होगा, या कोई दूर का किराया, कमरे का किराया, बिजली का किराया, ये सब क्या उसका मंथली देते हैं। तो फ्रीक्वेंटली हर बार, हर महीने के एंड में या महीने की बिगिनिंग में, शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम पे करते हैं, पैसा देते हैं, अदा करते हैं। यूजुअली आई डोंट लाइक टू विजिट देयर, आमतौर पर आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू विजिट देयर, वहां जाना मुझे आमतौर पर पसंद नहीं है। ये काम भी कौन बताता है, ये काम भी जो है यूजुअली, मैंने जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये यूजुअली बता रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद एक लास्ट वाला जो बचता है 5वें नंबर का, और वो है, अब इसके बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी 4थे नंबर का ये था, अब 5वें नंबर का एक बच जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और उसके बाद हमारा जो एडवर्ब वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब शो द इंटेंसिटी, तीव्रता को दिखाना, और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की डिग्री को दिखाना। अब एक इसमें मुख्य चीज जो होती है वो क्या होती है, हाउ मच, कितना, किसी चीज की क्वांटिटी को दर्शाना, किसी की इंटेंसिटी को किसी की इंटेंसिटी को दिखाने का जो कार्य होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री का। ठीक है, जैसे रियली मैंने वास्तव में, ठीक है, इनफ हो गया, हार्डली हो गया, टेरिबली हो गया, लार्जली हो गया, बैडली, ग्रेटली, जॉस, स्ट्रॉन्गली, मच, लेस, लिटिल, हाईली, स्कार्फली, इनक्रेडिबली। किसी चीज की इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री का। जैसे ही इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, वो इस परिस्थिति से क्या था, अवेयर, जागरूक था, लेकिन कितना था, कंप्लीटली मैंने पूरी तरह से। ठीक है, उसकी जो डिग्री थी, जानने की जो भाव उसका था, वो क्या था, पूरा था। ठीक है, द वेदर इज स्लाइटली कोल्ड टुडे, कि जो मौसम है आज वो कैसा है, कोल्ड में ठंडा है, लेकिन ठंडा कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, स्लाइटली, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आज क्या, थोड़ा सा ठंडा है। ठीक है, द दिस टास्क सीम्स टू मी वेरी डिफिकल्ट, अब ये जो टास्क मुझे लग रहा है वो क्या लग रहा है मुझे, टू बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल वाला मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ये जो है कंप्लीटली हो गया, स्लाइटली हो गया, या वेरी हो गया, ये क्या है, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होती है। किस चीज की डिग्री को दर्शाना है कि उसमें हाई है या लो है, उसकी तीव्रता कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस चीज को दर्शाने का जो कार्य होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज का। ठीक है, द केक वॉज बैडली पैक्ड, अब जो केक था, ठीक है, उसको पैक किया गया था, लेकिन किस प्रकार से पैक किया गया था, उसकी डिग्री क्या थी, कितने अच्छे ढंग से उसको पैक करा गया, कितने बुरे ढंग से उसको पैक करा गया था, हाउ मच में कितना, वो बोला कि बैडली, बहुत ही बुरे ढंग से उसको पैक करा गया था। ठीक है, तो ये दिखाना, उसकी पैकिंग की डिग्री दिखा रहा है, उसकी जो कंडीशन बता रहा है वो बता रहा है कि बहुत ही बुरी है। ठीक है, ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस टू हिज ब्रदर, अब ये क्या, इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित है, किससे प्रभावित था, हिज ब्रदर, अपने भाई से वो प्रभावित था, लेकिन कितना प्रभावित था, प्रभाव की डिग्री कितनी थी, हाईली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावित अपने भाई। ठीक है, ही स्ट्रांगली अपोज दिस आइडिया, द आइडिया, वो जो विचार था जिसका उसने अपोज में, जिसका विरोध उसने करा था, कितना विरोध उसने करा उस विचार का, स्ट्रांगली, बहुत जोरदार तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से उसने क्या बोला, उसने चीज को अपोज कर दिया, मना कर दिया,
विरोध उसने कहा, वो अपोजिशन में खड़ा हो गया। तो ये जो होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को दर्शाना, या किसी समथिंग, किसी चीज की क्या को उसकी, या किसी चीज की जो डिग्री होती है, उस डिग्री को दर्शाने का जो कार्य होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री का। तो इसी के साथ हमारा जो एडवर्ब ऑफ डिग्री का था जी, सॉरी, तो इसी के साथ हमारा जो एडवर्ब होता है वो क्रिया विशेषण वाला भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो पूरा होता है। अब इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा एडजेक्टिव का। और एग्जाम्पल्स जो हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनका मैं अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। नाउन प्रोनाउन का इनका अलग वीडियो बनेगा, एग्जाम्पल्स का या प्रैक्टिस सेट का, इसका वर्ब का अलग प्रैक्टिस सेट बनेगा, एडवर्ब का अलग बनेगा, एडजेक्टिव का अलग बनेगा, ताकि आपको इन चीजों के बारे में दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो इन चीजों को आप धीरे से इन चीजों को समझिए, बड़े ध्यान से इस चीज को, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है? तो ताकि आपको ये चीजें बड़ी क्लियर हो सके और आपके कंफ्यूजन जो भी है वो सब दूर हो सके, दोबारा से आपको चीजें रटनी ना पड़े। क्योंकि ये जो काम होते हैं ग्रामर का, ये रटने का कार्य नहीं है, ये है चीज समझनी। और आदमी समझेगा तभी जब उसको इंटेंसिटी के साथ, पूर्ण तीव्रता के साथ, इसे किस डिग्री, अब यही वाली बात है ना, एडवर्ब डिग्री की बात है कि आपकी डिग्री क्या है किसी चीज को समझने की, आपकी इंटेंसिटी कितना, आपका केयर, जो केयरफुलनेस आपका जो है, जो किसी चीज को ध्यान से समझने का जो भाव है, उसकी डिग्री कितनी, हाईली है, स्लोली है, या बैडली है, बुरी है, अच्छी, या बहुत मजबूत ढंग से, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इस बात को आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है? और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी तो उसमें आपके एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसी प्रैक्टिस सेट में मैं 20 या 10 जितने भी मेरे से प्रश्न बन पाएंगे उतने प्रश्नों को, ताकि सारी डिग्रीज, सारी जो एडवर्ब के जितने भी पार्ट्स हैं, जिसके टाइप्स हैं, चाहे वो एडवर्ब मैनर की बातें करें, चाहे टाइम की बातें करें, प्लेस की बातें, या इंटेंसिटी की बातें हों, या डिग्री की बातें हों, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी की बातें हों, वो सब में सबके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो फिर हम उसको एक साथ मिलकर करेंगे, तब ताकि पता चल सके कि हमें चीजें क्लियर हुई है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।